Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start novel The Old Man in the Sea by Ernest Hemingway. So Ernest Hemingway, he's an American novelist, right? American writer है. इसकी आपने एक short story भी पढ़ी थी, The Killers, जो कि पहली short story थी, that was included in your syllabus. So the story है that is of an old man in the sea. एक बूढ़े की कहानी है जो कि ज़िंदगी के समुंदर में उतरता है और ओल्ड मैन रिप्रेजेंट्स ऑल द ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसानों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द स्ट्रगलिंग पीपल, ठीक है। और ज़िंदगी का समुंदर जिस तरह ज़िंदगी है उसी तरह ये उसमें जो चैलेंजेस फेस आते हैं और जो आपके टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए आप जो स्ट्रगल करते हैं और आप जो डिटर्मिन्ड रहते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस नावल में हम देखेंगे? सबसे पहले तो है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन इज़ द प्रोटैगनिस्ट, ओल्ड मैन इज़ द हीरो, ओल्ड मैन इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, ओल्ड मैन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, ठीक है। और इसमें जो नाम जो टाइटल में लिया गया ना ओल्ड मैन, ये यही है, ठीक है। हिज रियल नेम इज़ सांतियागो, सांतियागो, सांतियागो इज़ हिज नेम एंड ही इज़ ओल्ड, जैसे वर्ड ही ओल्ड लिखा गया मीन्स उसकी एज काफ़ी है। एंड ही इज़ अ फिशरमैन बाय प्रोफेशन, ठीक है, मछेरा है। और where does he live, what does he do, what was his struggle, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। द सेकेंड मेन कैरेक्टर इज़ मैनोलिन। मैनोलिन कौन है? मैनोलिन इज़ हिज प्यूपल, वो उसका शागिर्द है। एज द ओल्ड मैन इज़ अ फिशरमैन, चूँकि ओल्ड मैन एक फिशरमैन है तो उसका स्टूडेंट भी क्या होगा, उससे क्या सीख रहा होगा? फिशिंग, फिशिंग करना उससे सीखता है, उसके साथ जाता है। छोटा बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स उसको ओल्ड मैन के साथ भेजते हैं ताकि वो उसके साथ उसकी स्किल्स सीखे कि वो कैसे जो है फ़िश को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं, फिर उसको हुक करते हैं और कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स सीखने के लिए जो है मैनोलिन उसके साथ होता है, ओल्ड मैन के साथ। मैनोलिन जो है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ओल्ड मैन के साथ। वो क्या है, कैसा है, विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर जो है वो फ़िश है। फ़िश, उसका नेम जो है वो है मार्लिन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ़िश? मार्लिन। मार्लिन को वो हुक करता है, ठीक है। और वो फ़िश है वो कितनी बड़ी है, उसकी कितनी लेंथ है और कितना ही उसकी हाइट है और वेट है, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी के टारगेट होते हैं, गोल्स होते हैं जो कि हम अचीव करने के लिए अपनी तन मन धन और जान की भी बाजी लगा देते हैं समटाइम्स। और कुछ लोग जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं दे जस्ट ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है, वो एंड तक कोशिश करते हैं। सो सी इज़ ऑल्सो लिविंग कैरेक्टर। सी भी हमारी ज़िंदगी की तरह ही है, बिल्कुल ट्रैकलेस है, ट्रैक ही नहीं कोई है, कोई सिग्नल्स नहीं है, कोई वो साइन बोर्ड्स नहीं है। लाइफ इज़ लाइक दिस, अनसर्टन है, अनसर्टनिटी है हर तरफ। सो सी इज़ लाइक दैट, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ योर क्या कह सकते हैं, एग्ज़ाम्स, टेस्ट, आपकी कैरेक्टर का टेस्ट होता है, आपको चैलेंज दिया जाता है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। डिमेगो है, डिमेगो का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन करेंगे। निग्रो है, फिर बेसबॉल प्लेयर है, ही लव्स बेसबॉल, ही ड्रीम्स ऑफ लायंस, वाइट लायंस की वो ड्रीम देखता है और ऑल दैट। ही इज़ नॉट अ कॉमन मैन, ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन। नाउ कम टू द नावल। कैसा नावल है ये? दिस नावल इज़ विद अ फिलॉसफी, एक फ़िलॉसफी है इसमें। ये ऐसे नहीं है कोई आप आम सा कोई नावल पढ़ लें, दिस इज़ वेरी स्पेशल, ठीक है, और बड़ा डीप नावल है। आप इसको पढ़ते हैं and the writer has tried to glorify human struggle for a noble cause। एक अहम मकसद के लिए किसी भी इंसान की जो स्ट्रगल है उसको वो ग्लोरीफाई करता है। वो कहते हैं अ मैन कैन डिफीट हिज बिग
एडवर्सरी, ठीक है, विद इंटेलिजेंस, इंड्योरेंस, पेशेंस एंड हीरोइक स्पिरिट। कैसे वो कहते हैं अपनी जो भी आपका दुश्मन है, आपकी जो भी नामसाइद हालात हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको आप कैसे डिफ़ीट कर सकते हैं। डिफ़ीट का क्या मतलब होता है, शिकस्त देना। आप अपनी मुश्किलात को, चैलेंजेस को कैसे डिफ़ीट कर सकते हैं, विद योर इंटेलिजेंस, अपनी जहानत के साथ, विद योर इंड्योरेंस, इंड्योरेंस ये देखें इंड्योरेंस क्या होता है, बर्दाश्त से, पेशेंस, सब्र के साथ। हम लोग बड़े बेसब्री हैं ना, जल्दी जल्दी कोई चीज़ मिल जाए, हम में बर्दाश्त नहीं है, हम टिक के काम नहीं करना चाहते, वी वांट बस हम क्विक, हमें जो है वो रिजल्ट्स चाहिए, और हेरोइक स्पिरिट होना चाहिए। ये नहीं ठुस 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 नो हो, हम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। हेरोइक स्पिरिट होना चाहिए। यू शुड बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम योर इनसाइड। फिर उसका क्या अप्रोच क्या है, व्हाट इज़ हिज फिलॉसफी ऑफ सक्सेस, व्हाट डज ही थिंक अबाउट दैट। उसके नज़दीक सक्सेस और फेलियर डू नॉट मैटर। ना उसको कामयाबी से कोई फ़र्क पड़ता है, ना नाकामी से फ़र्क पड़ता है। किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, दैट इज़ स्ट्रगल, कि स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट, स्ट्रगल टू अचीव द इम्पॉसिबल मैटर्स। So success and failures do not matter in the life, but the struggle to achieve the impossible matters. जो आप impossible चीज़ों को achieve करने की कोशिश करते हैं, and you struggle and strive for that, that is more important. ठीक है, ये इसकी नॉवल की philosophy है. Then next, let me change. किधर चला गया? ओके, सांतियागो अब क्या है, कैसे आप उसको सांतियागो करते हैं। सांतियागो इज़ अ कोड हीरो, एक कोड हीरो है। कोड हीरो आम हीरो नहीं होता, जैसे आप ड्रामों में, फिल्मों में या नॉवेल्स में पढ़ते हैं, आम से नॉवेल्स में, वैसा नहीं है। कोड हीरो है सम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ख़ास खूबियाँ होती हैं जो कि आम इंसानों में नहीं होती हैं। पहली चीज़ तो ये, ही इज़ एन एपिटोमी ऑफ करेज, करेज का एक मुजस्समा होता है वो। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी करेजियस, ही इज़ वेरी इंडियरिंग, बहुत जुर्रत करने वाला होता है, कि चैलेंजिंग। सेकंड चीज़, उसके कैरेक्टर में डिग्निटी होती है, एक वक़ार होता है। ऐसे नहीं है जैसे आम से इंसान होती, एक डिग्निटी। ही इज़ वो एकदम से सब लोगों में नुमायाँ हो जाता है। ही हैज़ ऑनर, एक ऑनर होता है उसमें। डेडिकेशन, अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने मकसद के साथ, अपने टारगेट पे वो डेडिकेटेड होते हैं कि वो इसको अचीव करके ही रहेंगे। और दूसरी एंड वाली चीज़ जो उसमें होती है, दैट इज़ इंड्योरेंस, कि उनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई जुल्म हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई चैलेंजेस हों, दे कैन बेयर इट। नेक्स्ट इज़, अब हम बात करते हैं उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करते हैं। ओल्ड मैन नज़र कैसे आता है, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है। हमने आम तौर पे हीरोज़ बड़े बताए जाते हैं ना, बड़े डैशिंग होंगे, बड़ी उन्होंने वेल ड्रेस होंगे, बड़े अप टू डू फैमिली से होंगे, और रॉयल फैमिली से होते हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि अमूमन ड्रामाज में या मूवीज़ में या इस तरह दिखाया जाता है। लेकिन ये कोड हीरो है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी हीरो। कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी उसका कैरेक्टर जो है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके जिससे आप सीखेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखें कैसा है। ही इज़ वेरी थिन एंड लीन, बहुत दुबला पतला है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं उसमें। दूसरा क्या है, डीप रिंकल्स, उसके चेहरे पे बहुत गहरी गहरी क्या है, रिंकल्स किसे कहते हैं बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। रिंकल्स हैं, यानी वो बहुत बूढ़ा है। आप अपने नाना, दादा या परदादा को देखें, उनके चेहरों पे कितनी ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, और डीप होती हैं, गहरी गहरी होती हैं। और बाज़ दफ़ा जब उनके मुंह में दांत भी नहीं होते हैं तो वो और भी ज़्यादा गहरी लगती हैं, ठीक है। सो ही हैज़ डीप रिंकल्स ऑन हिज फेस एंड स्पॉट्स ऑन हिज चीक्स। क्या होते हैं, फ्रैकल्स, उसके चेहरे पे फ्रैकल्स हैं। फ्रैकल्स कैसे आते हैं, ये सनबर्न से हो जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ फिशरमैन एंड ऑल द टाइम ही इज़ ऑन इन द सी, और समुंदर पे होता है, एंड दैट्स वाई वो सन रेज़ की वजह से जो है उसके चेहरे पे फ्रैकल्स हैं। फिर उसके बाद जो है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके फेस पे, व्हाट थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट
आर हिज आइज़, उसकी आंखें सबसे ज़्यादा अहम है। व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट हिज आइज़, वो है उसकी आइज़ का कलर, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम कलर एज सी, जिस तरह समुंदर का नीला गहरा रंग है उस तरह उसकी आइज़ का कलर है, ठीक है। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ, अपने आप को ही वो कहता है, आई एम अ स्ट्रेंज मैन, मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ। सो दिस इज़ व्हाट ही हैज़। एंड ही हैज़ डीप स्कार्स, उसके हाथ पे जो है ना, जैसे रस्सियाँ रस्सियाँ बांधते हैं और फिर किसी बड़ी मछली को उन्होंने पकड़ने के लिए हुक किया होगा और फिर उसे खींचा होगा, तो हाथों पे भी बहुत डीप डीप जो है स्कार्स के निशान हैं, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि वो रहता कहाँ है, क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की लाइफ गुजार रहा है, वो बहुत अमीर है, किस तरह की उसकी ज़िंदगी है, कहाँ रहता है वो, किसको राइटर ने हीरो बना दिया, क्यों बनाया है। उसने जो एक हट में रहता है, एक कॉटेज में रहता है, ठीक है। क्या है, वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी कॉटेज, बहुत सादा सी, सिंपल सी और आम सी उसकी कॉटेज है जहाँ पे वो रह रहे हैं। और फिर उसके बाद ही पोजेसेस फ्यू, वेरी फ्यू थिंग्स, चंद चीज़ें हैं उसके पास उसके कमरे में। आप हट देखेंगे तो उसमें उसके पास एक बेड है, एक चेयर है, टेबल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, एक शायद वो तस्वीर लगी हुई है कमरे में, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। ही डज़ नॉट पोजेस समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो दीज आर द ब्रीफ थिंग्स, और क्या कह सकते हैं, बहुत ही थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, विद ऑल डिफरेंट वीडियोज़ में उसमें हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूँगी। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड tell me in the comments section, did you understand what I tried to tell you?